हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेशनल फोटो न्यूज़। कोलकाता में रखी जा रही है उम्मीद एकेडमी की पहली बुनियाद, जो लेदर कॉम्प्लेक्स बॉर्डरहाट से 4 किलोमीटर दूरी बोरसल गांव में इसकी बुनियाद रखी गई है। उम्मीद एकेडमी में गरीब बच्चों के लिए हर कुछ फ्री रखा गया है और फ्री हेल्थ केयर भी दिया जाएगा। उम्मीद एकेडमी की ज़मीन की कीमत सिर्फ 2 करोड़ है। इस उम्मीद एकेडमी को पूरे तरीके से तैयार होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ की और ज़रूरत है, और लगभग 2 सालों की भी। इस स्कूल को बनाने के लिए एमपी नदीमुल हक ने एमपी फंड से 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है, और रोशन जमील नूरी ने 1 लाख रुपए देने की भी बात की है, और धर्मगुरु अरुण ज्योति विकू ने 50,000 देने की बात भी की है, और साइन ग्रुप के फाउंडर ने एक क्लासरूम बनाने में जो भी खर्च आएगी उसको देने की भी बात की है। हौसला के साथ उम्मीद भी दिलाना चाहता हूँ, और ये शेर उन पर और उनकी टीम पर पूरा उतरता है। और मैंने ये शेर पार्लियामेंट में भी 1-2 बार पढ़ा है कि यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख तो हिलाना होगा। मतलब यू resources won't come to you automatically. You have to shake the branches of time. और जैसे सब लोग कह रहे थे कि नूर के बारे में, रोशनी के बारे में, तो अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। उम्मीद है हम लोगों की, उम्मीद बनेंगे, नहीं होगी रहेगा प्यार ही प्यार जहां, गुर्बत मिटाएंगे बनाएंगे नई दुनिया, नफरत नहीं होगी रहेगा प्यार ही प्यार जहां, गुर्बत मिटाएंगे बनाएंगे नई दुनिया, मजलूमों के हम ख्वाबों की ताबीर बनेंगे, मजलूमों के हम ख्वाबों की ताबीर बनेंगे। 3 बच्चे और मैं 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में हम थे, इसके अलावा और कोई नहीं। तो उस दिन सोच बहुत छोटी थी, और मैं कहूँगा फिर से ये बात कि सोच बहुत छोटी थी पर नियत इतना बड़ा था। और क्योंकि नियत इतना बड़ा था तो अल्लाह ने सोच को भी बड़ा किया और काम को भी बड़ा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक हमारी सोच और नियत बड़ी रहेगी इंशाअल्लाह काम बढ़ता जाएगा। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे हाथ में एक कागज़ है और मैं सबको कागज़ दिखाकर फिर सवाल पूछना चाहूँगा। इस कागज़ को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये क्या कागज़ है? बताइए। प्लान है, किस बिल्डिंग का प्लान है? उम्मीद एकेडमी का प्लान है। मगर मैं आपको बता दूं कि ये प्लान 2011 में सैंक्शन हुआ था, और ये प्लान 2011 में उन 4 लोगों ने सैंक्शन किया था जिन 4 लोगों की ये ज़मीन है। उन 4 लोगों में से 2 लोग जिस्मानी तौर पे यहाँ मौजूद हैं और 2 लोग रूहानी तौर पर मौजूद हैं। इन लोगों ने ज़मीन सन 2000 में ली थी और प्लान सैंक्शन 2011 में करवाया था। मगर अल्लाह को आप लोगों को चुनना था और हम सभी को चुनना था, और इस दिन को चुनना था जिस दिन इस चीज़ की बुनियाद रखने जाएंगे इंशाअल्लाह। जो नियत और जो सपना इन 4 दोस्तों ने 2000 में देखा था, सन 2000 में देखा था, उस सपने की ताबीर आज हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन सा काम कब अल्लाह को पसंद आ जाए और कौन सा काम अल्लाह को कब लेना है, हम में से किसी को नहीं पता। बस मैं 2 आखिरी बात कहूँगा और अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मंच तो ऐसा है कि मैं आपके दिल खुश करूँ और आपसे पैसे निकलवाऊँ, ऐसा करना चाहिए मुझे। मगर मुझे माफ़ करेंगे, मैं थोड़ा दिल दुखाना चाहूँगा आपका, क्योंकि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरी नवा में नहीं अदाए महबूबी, मेरे नवा में नहीं अदाए महबूबी, के बांगे सूर इसराफील दिल नवाज नहीं। तो आज दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कोई है तो वो गरीबी है, और गरीबी नहीं, जनरेशनल पॉवर्टी। किसी गरीब से आप पूछेंगे कि आप गरीब हैं तो कहेंगे हाँ मैं गरीब हूँ। आप पूछेंगे आपके बाप गरीब थे तो हाँ मेरे बाप भी गरीब थे। आपके दादा गरीब थे, हाँ मेरे दादा भी गरीब थे। आपके परदादा गरीब थे, उनके दादा, उनके परदादा सभी गरीब थे। और जिसने मेरे बाप से आकर भीख मांगा उसका बच्चा मुझसे भीख मांगेगा, और उसका दादा मेरे दादा से भीख मांगा था, और उसके परदादा मेरे परदादा से भीख मांगा। तो ये कब तक चलता रहेगा?
तब तक हम सवाब कमाने के लिए ज़कात और सदक़ात देते रहेंगे। ज़कात का निज़ाम इसलिए नहीं आया मेरे भाइयों कि हम सवाब कमाते रहें और गरीब को हर साल हम गरीबी में रखें और हम भी सवाब कमाएं ज़कात देकर, सदका देकर, और वो भी खुश रहे सदका लेकर और ज़कात लेकर। इसलिए नहीं आया मेरे भाइयों ज़कात का निज़ाम। आज ज़रूरी है, और मैं कहता हूं फिर से कि गरीब और अमीर के पहनावे अलग हो सकते हैं, गरीब और अमीर का खाना अलग हो सकता है, गरीब और अमीर का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अलग हो सकता है, मगर गरीब और अमीर की किताबें अलग नहीं हो सकती, गरीब और अमीर के तालीमी निज़ाम अलग नहीं हो सकते। उस तरफ चल जाइएगा। ইতিহাস তৈরি হচ্ছে এবার, যেখানে এই মুহূর্তে নাবিমুল হক সাহেব এবং শওকত মোল্লা ফাউন্ডেশন স্কুল লাইন থেকে অংশ নিচ্ছে। মেরে শওকত মোল্লা সাহেব অল্পছি জানুল ইসলাম সাহেব এই ফাউন্ডেশন লাইন স্কুল লাইন থেকে অংশ নিয়ে তারপরে তো এই দেশের চাকরি করে বিশ্বাস করি करेंगे। तो बाकी कितना होगा उनसे, बाकी लोग यहाँ पर उनसे भी हम लोगों ने अपील की कि यहाँ पर अच्छे से इस उम्मीद फाउंडेशन को बनाया जाए और यहाँ पर एक इदारा कायम किया जाए जहाँ पर गरीब बच्चे आला तालीम हासिल करें। सर आपने एमपी ये कहा कि 10 लाख का हमने इरादा किया है, लेकिन हम लोग राज्यसभा का जो सब्जेक्ट टू पार्टी अप्रूवल होता है, तो जैसे वहाँ से मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई ऐसी बात तो नहीं है कि उम्मीद को नहीं मिलना चाहिए, ज़रूर मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब दीदी हम लोग सुनेंगे कि यहाँ पर है फंड तो इंशाल्लाह वो अलाउट भी करेंगे। एकेडमी का स्कूल जो बनने वाला है उसका संग बुनियाद जो हॉस्टल के साथ होगा उसका रखा गया है। यहाँ पे बहुत शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया गया था कुछ देर कबल। यहाँ पे मिनिस्टर्स हजरात और मौलाना हजरात और अलग अलग धर्मगुरु हजरात यहाँ मौजूद थे। बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ है और जिस तरह से शानदार प्रोग्राम हुआ है उसी तरह से ये स्कूल भी शानदार इंशाअल्लाह ताला होगा। आप ये कैंपस देख सकते हैं, ये कैंपस बहुत जल्द हिंदुस्तान का ये ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज बनने जा रहा है। ये उसकी बुनियाद आज रखी गई है और मेरी दुआ वली के साथ हमेशा है और हमेशा जो है जान माल हर चीज़ के साथ वली के साथ हम रहेंगे। वली ने ये सोच 19 साल की उम्र में रखा था और 19 साल की उम्र में 4 बच्चों के साथ जो है एक इदारा कायम किया था उम्मीद एकेडमी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत जल्द हम देखेंगे इसी कैंपस में हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ से इल्म सिर्फ नहीं बल्कि आला और जदीद इल्म हासिल करेंगे। आज का जो उम्मीद एकेडमी जिन्होंने वली ने बहुत ही कम एक बच्चों के साथ शुरू किया था, आज इसका एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है और इतनी बड़ी जगह पर आज यहाँ पर स्कूल, हॉस्टल और फ्यूचर में बहुत कुछ करने की जो उम्मीदें हैं और इससे पूरा इलाका बदलेगा, पूरा समाज बदलेगा, तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। आज हमारे एमपी साहब और जितने भी डिग्नेटरीज़ हैं आए हैं, और कदीर साहब हैं, नूरुल इस्लाम साहब हैं, हमारे एमपी नदीम साहब हैं, यहाँ के एमएलए सर हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका इस अच्छे काम के साथ जुड़ा है। उम्मीद है बहुत कम वक्फे में ये इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनेगा और हज़ारों बच्चों को ज़िंदगी को बदलेगा। तो मेरे तहे दिल से मुबारकबाद वली और उनकी टीम को। सर ये प्रोजेक्ट तो कार हैं, लोग हैं, जब अच्छा काम होता है तो ज़राए भी पैदा होते हैं। इसमें कोई बड़े बड़े अदारे बन गए हैं, मिसाल है,
जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नूर इस्लाम साहब का अदारा, शाहीन इंस्टीट्यूशन, जितने भी इदारे हैं, जब आप अच्छा काम करेंगे, नेक नीति से काम करेंगे तो बिल्कुल ज़राया होता है। देखिए आज से ही शुरुआत हो चुकी है, लोग आगे आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, तो और वली बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो नहीं, यहाँ पर जितने भी लोगों ने वादा यहाँ पर पूरा करने वाले लोग हैं, इन्होंने वादा किया पूरा भी करेंगे। और आज हमारे एमपी साहब ने जो कमिटमेंट किया है, उन्होंने हर जगह जहाँ भी कमिटमेंट किया है, चाहे हावड़ा में कमिटमेंट किया है, जितने भी अदारों में कमिटमेंट किया उन्होंने पूरा किया। और ऐसे नहीं है कि जितने भी यहाँ सब जितने भी लोग जिम्मेदार लोग हैं, तो सब इस अदारे के साथ उम्मीद एकेडमी के साथ जुड़े हैं। शुक्रिया। स्टोन रखा गया और इससे बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता हैं और इस इलाके में बड़ी तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। एक इदारा एक इलाके की फ़िज़ा को बदलता है, तारीख़ गवाह है, इदारों के ज़रिए इनकलाब आया है और ये कलकत्ते के पास इसकी एक बड़े रेसिडेंशियल स्कूल की शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी, जिससे आज यहाँ पे इफ्तिताह हुआ है। और वली रहमानी का जो मिजाज है, काम करने का अंदाज़ है, जो जोश व वलवला है, बिल्कुल वो बुनियाद से बिल्कुल छोटे पैमाने में काम शुरू करे और हमको उम्मीद है कि बड़ा इनकलाब यहाँ पे आएगा इससे। ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी इन्वेस्ट देखिए, बड़े काम बहुत छोटे सरमाए से शुरू होते हैं। आप कौन सी भी तारीख ले लीजिए, अलीगढ़ ले लीजिए, शाहीन ले लीजिए, अलमीन मिशन कलकत्ता ले लीजिए, इब्तिदा में तकलीफ़ होती है, जब काम चलता है तो रास्ते हज़ार निकलते हैं और यहाँ पर नीयत असल काम करती है। पैसा रुकावट नहीं बनता बड़े काम में। और उम्मीद है, मैं आवाम से, मुसलमाना ने कलकत्ता से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इदारों का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। मिल्लत के इदारे स्ट्रांग हों तो ताकतवर नस्ल इंशाल्लाह निकल सकती है और ये मिसाल बनेंगे दूसरे इदारों के लिए। और कई इदारों की ज़रूरत है, कई इदारे कायम होना चाहिए, मुनज़्ज़म मुस्तहकम इदारे होना चाहिए और यहाँ पे वली रहमानी से हमको पूरी उम्मीद है। जाने के बाद पता चलेगा कि इतिहास रचा हूँ कि नहीं रचा हूँ। अभी तो बहुत काम करना है। छोटा सा एक कहावत है, कहना है, अक्सर लोगों ने सुना होगा कि ज़मीन पे काम और कब्र में आराम। तो यही मैंने अहद किया है कि ज़मीन पे काम करना है। और काम कैसा करना है? काम ऐसा करना है कि हमें समझना है कि आज इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कोई है तो वो गरीबी है। गरीबी कैसे सबसे बड़ी बीमारी है? सबसे बड़ी बीमारी गरीबी ऐसे है कि किसी भी गरीब से आप पूछें कि भाई आप गरीब हैं, तो वो कहेंगे हाँ मैं गरीब हूँ। क्या आपके फादर गरीब थे? जी हाँ। क्या आपके दादा गरीब थे? जी हाँ। आपके परदादा गरीब थे? जी हाँ। उनके परदादा गरीब थे? जी हाँ। तो जो गरीब मेरे फादर से आकर भीख मांगा, उसका बच्चा मुझसे भीख मांगता है और उसका दादा मेरे दादा से भीख मांगा था। तो ये निज़ाम कब तक चलेगा कि हम चैरिटी देकर खुश हैं और वो चैरिटी लेकर खुश हैं? ज़कात, सदका, डोनेशन, जो भी कहें आप, इसका निज़ाम इसलिए नहीं आया दुनिया में ताकि हम गरीब को हर साल चंदा देते रहें, हर साल डोनेशन देते रहें, हर साल ज़कात देते रहें और हर अगले रमज़ान में, अगले बार, अगले साल हमारे दरवाजे पे फिर से भीख मांगने आ जाए। वो इसलिए नहीं आया मेरे भाइयों। हमें समझना इस चीज़ को है, जिस अमीर के पास पैसा है उसके लिए भी इम्तिहान और जिस गरीब के पास पैसा नहीं उसके लिए भी इम्तिहान। तो गरीबी को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका और जो दवाई है गरीबी की, इस बीमारी की जो दवा है, वो दवा सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है। सिर्फ तालीम नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। वो तालीम जो अमीरों को दी जा रही है वही गरीबों को दी जाए। तो आज आप देखिए 2 एकड़ की ज़मीन पे हम खड़े हैं। हमने फाउंडेशन स्टोन रखा है उम्मीद एकेडमी का, जिस इदारे को मैं 4 साल से खामोशी के साथ चला रहा था। किसी को नहीं पता कि इदारा मैं चला रहा, बहुत कम लोगों को, कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया हमने इसका। मगर आज वक्त आया है कि हम दुनिया को बताएं कि हमने 2 एकड़ ज़मीन लिया है, 250 यतीम गरीब बच्चे हमारे पास हैं जिनको हम मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं और 1000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास वेटिंग लिस्ट पर हैं जिनके लिए जगह नहीं हमारे पास, उनको कहाँ रखें हम। तो 2 एकड़ ज़मीन है, तकरीबन 2 करोड़ की ज़मीन है ये, जो लोगों ने मिलकर हमें डोनेट किया है। अब इस ज़मीन पर हमें एक रेसिडेंशियल कैंपस बनाना है, जिस कैंपस में गरीबों को हम फ्री एजुकेशन देंगे, जैसा कि हम 4 साल से देते आए हैं। फ्री एजुकेशन, फ्री फूड, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री हेल्थ केयर, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कम्प्लीटली हम नहीं कहते, दावा नहीं करते। तो यह जब हम ऐसा करेंगे गरीबों के लिए, तो गरीब एक जनरेशन जो 7 पीढ़ियों से गरीबी में है, वो एक बार में गरीबी से बाहर निकल आएगा और उसकी अगली जनरेशन गरीबी में नहीं रहेगी जब उसको मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन देंगे। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन धीरू भाई अंबानी स्कूल में दे जा रहा है, जो एजुकेशन इंटरनेशनल स्कूल में यानी कलकत्ता के बेहतरीन स्कूल में सेंट जेम्स, लामार्टिनिया, डॉन बॉस्को में दिया जा रहा है, वही एजुकेशन दूसरे स्कूल में दिया जाए जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। गरीब और अमीर के तालीम में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अमीर और गरीब कपड़े अलग पहन सकते हैं, अमीर और गरीब अलग खाना खा सकते हैं, उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अलग हो सकती है, उनके घर अलग हो सकते हैं।
अमीर बंगला में रह सकता है, गरीब सड़क पे रह सकता है, मगर अमीर और गरीब की तालीमी निज़ाम, अमीर और गरीब का एजुकेशन और अमीर और गरीब की किताबें अलग नहीं हो सकती। ये जुल्म है जो हम लोगों ने इस दुनिया पे किया है। तो उम्मीद एकेडमी एक ऐसा चिराग है, आप समझे, जो हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम गरीबी से लड़ाई करेंगे और हम मेक श्योर करेंगे हर बच्चा जो यहाँ से निकलेगा इमीडिएटली अपने वालिद को, अपने बाप माँ को गरीबी से निकालेगा और वो आगे तैयारी करेगा किस तरह दुनिया से गरीबी मुक्त किया जाए, किस तरह ज़कात का जो निज़ाम आया जब दुनिया में, जिसको ज़कात का निज़ाम हम कहते हैं। 8 महीने में ऐसा लोग कहते हैं कि मदीने में एक इंसान गरीब नहीं बचा, 8 महीने में एक इंसान गरीब नहीं बचा। जब अल्लाह के रसूल के कंपेनियंस सहाबा ज़कात देने निकले तो कोई गरीब मिला ही नहीं उनको, देयर वाज नोबडी जिसको वो ज़कात दे सकते थे। तो उन्होंने पेड़ों में अपना ज़कात का रकम टान कर आ गए कि कोई लेने वाला हो तो ले जाए। तो ज़कात इसलिए आया है ताकि हम गरीबों को गरीबी से निकाल सके, ना कि हर साल ज़कात देते रहे और सवाब कमाते रहे। तो उम्मीद एकेडमी में हम ये वादा करते हैं, इंशाअल्लाह वादा करते हैं कि हम ऐसी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन देंगे गरीबों को जो अमीरों को मिल रही है। अगर एक लाइन में कहूँ कि मैं क्या करता हूँ, हम अमीरों की तालीम गरीबों को देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम कामयाब होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है, अगर क्योंकि काम ये अल्लाह का है, ऊपर वाले का काम है, ये काम हमारा नहीं है। हम सिर्फ एजेंट है, हम सिर्फ एजेंट है। अगर हम कामयाब होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाब नहीं होते हैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना खर्चा पड़ेगा जो आप ये बना रहे हैं? हमें सिर्फ 12 करोड़ रुपए चाहिए, और मैं सिर्फ कह रहा हूँ 12 करोड़, कि जब मैं लोगों से कहता हूँ कि हमें 12 करोड़ चाहिए तो लोग कहते हैं ऐसा क्या बना रहे हैं कि आप 12 करोड़ चाहिए। तो फिर मैं लोगों से कहता हूँ आज एक एमएलए को 50 करोड़ रुपए मिनिमम दिया जाता है खरीदने के लिए, एक एमएलए को खरीदने के लिए 50 करोड़ दिया जाता है, और आप पूरी दुनिया का निज़ाम बदलना चाह रहे हो और आप मुझसे पूछ रहे 12 करोड़ सिर्फ, बल्कि मैं कहता हूँ 100 करोड़ भी सिर्फ बोलता तो वो कम होता, और फिर भी मैं सिर्फ बोलता। अगर मैं 100 करोड़ कोट करता तब भी मैं सिर्फ कहता कि 100 करोड़ और 1000 करोड़ भी सिर्फ इस काम के लिए। कितने दिनों में ये बन जाएगा? अगर पैसे हमारे पास रहे तो इंशाअल्लाह ये काम 2 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। यहाँ स्कूल बिल्डिंग दिखेगा, हॉस्टल बिल्डिंग दिखेगा आपको, गर्ल्स हॉस्टल अलग, बॉयज़ हॉस्टल अलग, और इंशाअल्लाह बच्चों को तालीम 2 साल के अंदर यहाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। कितने स्टोरेज बिल्डिंग है, कितने रूम? हम सीबीएसई के सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। स्कूल बिल्डिंग G+4 है, हॉस्टल बिल्डिंग G+4 है। गर्ल्स हॉस्टल का हमने प्लान अभी रोक रखा है, इसलिए मैं 12 करोड़ कह रहा, वरना मैं 18 करोड़ कहता। गर्ल्स हॉस्टल को अगर मिला देते तो अगर हम ये सारी चीज़ों को लें तो G+4 सारी बिल्डिंगें हैं और 3 बिल्डिंग का हमारा प्लान है। फिलहाल हम गर्ल्स हॉस्टल पे फोकस नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास फंड्स की बहुत कमी है, और हम ये कहते हैं कि हम भीख मांगने निकले हैं, हम भिखारी हैं और हम भीख मांगने निकले हैं। वो अलग सी बात है, मैं कोट वोट पहन के वो भिखारी दिख नहीं रहा हूँ, मगर फिर भी मैं ये लोगों से कहता हूँ कि मैं भीख मांगता हूँ, और 4 साल से मैं भीख मांग रहा हूँ, लोगों के सामने हाथ फैला रहा हूँ और फैलाता रहूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि लोग चंदा नहीं देंगे, लोग डोनेशन नहीं देंगे, कम से कम भीख तो मुझे दे देंगे। बहुत